हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आँख के रोग के बारे में। ठीक है कि आँख का जो रोग होता है, हमारे पास कोई भी पेशेंट आँख का जो भी कोई कंप्लेन लेके आता है तो हमको उसको जो केस टेकिंग करना है, वहाँ पे कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे, कौन कौन से इमोशन अफेक्ट हुए होंगे, तो वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आँख के एक एक पार्ट को लेके। ठीक है, जैसे कि आँख में ऐसे तो हम कॉमन देखते हैं कि आँख का जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि विजुअल सेपरेशन रहता है कि मुझे जो देखना था वो मुझे देखने को नहीं मिला, तो एक ये प्रॉब्लम है। और मुझे नहीं देखना है, ये चीज़ को मुझे नहीं देखना है, फिर भी मुझे देखना पड़ रहा है, ऐसे। तो आँख अफेक्ट होती है ना कि आँख को जो चीज़ नहीं पसंद है वो आँख देख रही है, तब जाके आँख को कोई ना कोई डिजीज़ आके प्रॉब्लम करती है। ऐसे हम होम्योपैथी में देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे कि पहला क्या है, टीयर ग्लैंड। ठीक है, टीयर ग्लैंड से चालू करेंगे। टीयर ग्लैंड का क्या रहेगा कि टीयर ग्लैंड का काम क्या होता है कि टीयर प्रोड्यूस करना। ठीक है, आंसू प्रोड्यूस करती है। आंसू का काम क्या रहता है कि एक आँख को प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, कि जो साफ़ सफाई करना होता है, प्रोटेक्शन करना है, वो आँख का काम रहता है, मीन्स टीयर का काम रहता है। तो टीयर में क्या दिक्कत आएगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट लगेगा ये विजुअल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट है। कि बच्चे को एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे को ये खिलौना चाहिए था, नहीं मिला। ठीक है, एक विजुअल सेपरेशन लगा। किसी लेडीज़ कोई ज्वेलरी में गई, तो ज्वेलरी में उसको इयररिंग चाहिए, पसंद आ गई, पर हस्बैंड ने इग्नोर कर दिया कि नहीं ठीक है, नहीं लेना हमको। ठीक है, तो जो देखना था वो नहीं मिला। तो यहाँ पे कौन से डिजीज़ हमारे पास आएंगे कि टीयर ग्लैंड के जो लैक्रिमल ग्लैंड का ट्यूमर होता है। ठीक है, वो दिखता है बाहर से। ठीक है, एक ये डिजीज़ हो गया। एक हमारे पास पेशेंट आते हैं जॉर्जन सिंड्रोम करके, सिका सिंड्रोम बोलते हैं उसको। वो एक बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि वहाँ पे ड्राइनेस ऑफ आई रहती है, आँख 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 का पानी सूख गया। ठीक है, तो पेशेंट को हम क्या देखेंगे कि उसकी आँख का पानी सूख गया ना, तो इसकी लाइफ कैसी थी, इतनी ड्राइनेस कहाँ पे थी, इतना इमोशन, जो ड्राई इमोशन कहाँ पे है। तो लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद ये सिका सिंड्रोम होती है। इतना बड़ा सिंड्रोम नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हो गया, ये टीयर ग्लैंड हो गया। उसके बाद क्या होता है, टियर ग्लैंड से जो टीयर डक्ट जाती है, उसका काम भी क्या होता है कि जो टियर ग्लैंड में जो टीयर प्रोड्यूस हुआ और उसको जाके वो आँख के कंजक्टिवा में रखते हैं। और आँख के कंजक्टिवा में से जो होता है वो जो ज़्यादा टीयर होता है वो टीयर फिर नेज़ल में वो डाल देते हैं। ठीक है, तो लैक्रिमल ग्लैंड होती है और नाक के थ्रू फिर वो जो एक्स्ट्रा टीयर होते हैं वो चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि नॉट वांटिंग टू सीन और वांटिंग टू सीन, मुझे देखना था नहीं मिला, नहीं देखना था तो वो नहीं देखना है, फिर भी मिल रहा है, तो ये सीधी बात। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई मुझे नोटिस नहीं कर रहा है। ठीक है, जो लड़के होती है उसमें कॉमन होता है ना, मुझे इसलिए वो ज़्यादा और मेकअप करना वो सब करना होता है कि कोई मुझे नोटिस करे। सब नहीं होते पर कुछ कुछ होते हैं, तो उनको देख लेना होता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो उनको ऑब्जर्वेशन भी करना है कि वो किस तरह से आ रहे हैं, ऐसे। तो एक हो गया कि कोई नोटिस नहीं करना है, कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे कहीं जगह पे जाना है तो एक कोई लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, यानी कि मुझे वो देखने पर मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऐसे पेरेंट्स में जैसे चिल्ड्रन होते हैं ना, तो उसके फ्रेंड्स को मिलना है पर वो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो वो मिल नहीं पा रहे, यानी कि वो उसको उसके फ्रेंड्स को देखना था। ठीक है, बहुत दिन हो गए देखे, तो अब देखना था, नहीं मिल रहे फ्रेंड्स की वजह से। तो वो वहाँ पे जाके टीयर ग्लैंड भी अफेक्ट होती है। फिर नहीं देखना वाला कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि नॉट वांटिंग टू, जैसे कि एक डर लग रहा है कि कोई मुझे देख ना ले। जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में हूँ या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में हूँ या कोई मैं चीटिंग कर रहा हूँ, तो कोई मुझे देख ना ले, ऐसा माइंड में एक डर रहता है। तो नॉट वांटिंग टू सी कि मुझे देखने देना नहीं है, तब जाके ये टीयर ग्लैंड अफेक्ट होती है, यानी कि उसमें जो डिजीज़ आएगा वो होता है डेक्रोसिस्टेमिस के। डेक्रोसिस्टेटिस में क्या होता है कि नेज़ोलैक्रिमल ग्लैंड जो नाक की और आँख के बीच में जो डक्ट रहेगी वो ब्लॉक होगी, तो यहाँ पे बहुत बड़ा आपको एक सिस्ट दिखेगा। ठीक है, तब जाके वो हम वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्या चल रहा है लाइफ में। फिर क्या होती है कि आईलिड ग्लैंड होती है। ठीक है, सबसे पहले हम ग्लैंड की बात करें। आईलिड ग्लैंड में क्या होती है कि एक मेबोमियन ग्लैंड होती है, एक ग्लैंड ऑफ मोल होता है। वो उसमें क्या होता है कि वो सीबम सीक्रेट करते हैं। तो आँख का जो जो पानी रहता है ना, उसमें एक ऑयलीनेस रहता है। ठीक है, कि वो ऑयल की वजह से इतना अच्छी तरह से वो प्रोटेक्ट कर पाती है। ठीक है, तो वो जाके वो कब अफेक्ट होती है कि अटैक कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि अटैक यानी कि किसी भी चीज़ का अटैक, यानी कि कोई वर्बल अटैक भी हो गया और फिजिकल अटैक भी, कुछ आके लग गया। और जैसे कि मान लो कि हम बाहर घूम रहे थे गाड़ी में, तो पवन लग गया, डस्ट लग गई, ठीक है, धूल आँख में चली गई,
तो एक आँख में एक अटैक हुआ तब जाके वहाँ पे डिजीज़ आया। तो ये एक फिजिकल कोज भी हो सकता है कि फिजिकल अटैक से भी डिजीज़ आ सकती है, तो हमको फिजिकल फॉर्म में भी पूछना है, नहीं कि सिर्फ मेंटली पूछना है। ठीक है, तब जाके फिर आईलिड ग्लैंड अफेक्ट होती है। तो जैसे कि मोस्ट कॉमन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं स्टाई वाले, तो हर केस में नहीं पूछना है कि मेंटली क्या अफेक्ट हुआ, कभी कभी ये धूल की वजह से, फिजिकल कोज की वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो स्टाई वाले पेशेंट आते हैं तो फिजिकल कोज भी हमको पूछ लेना है। तो एक हो गया आईलिड ग्लैंड का हो गया। अब आते हैं आईलिड मसल्स के, जो आँख के जो मसल रहते हैं उसमें दो मेन मसल रहते हैं कि लेवेटर पाल्पेब्राई होते हैं और एक ऑर्बिक्युलरिस ओरिस। ठीक है, लेवेटर पाल्पेब्राई का मेन जो फंक्शन रहता है वो आँख को ओपन रखता है। ठीक है, और जो ऑर्बिक्युलरिस ओरिस है वो आँख को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा काम चल रहा है, ठीक है, कि मैं एक आँख बंद नहीं कर पा रहा हूँ या आँख बंद है तो खोल नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा कब कब होता है। जैसे कि कोई एग्ज़ाम चल रही है, वो पूछ आगे पेशेंट को, कोई बीच में कोई 2-3 दिन से कोई स्ट्रेस चल रहा है, बोल रहे कि हाँ यार एग्ज़ाम है, तो उसकी वजह से उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो देर रात तक जागना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आँख सोना है पर सो नहीं पा रहा है ना, ऐसे। तो एक एग्ज़ाम का पूछ लेना है हमको। फिर कोई जो माताएँ होती है, तो मेरे को अभी बच्चा का बॉर्न हुआ, तो उसको पूरी रात नींद नहीं आती कि बच्चा जाग जाएगा, कुछ उसको दूध पिलाना होता है, सब कुछ, तो वहाँ पे सोना है पर सो नहीं पा रहा है। ठीक है, नाइट ड्यूटी से पेशेंट आया है, तो वहाँ पे रूब्रिक भी अकॉर्डिंग लेंगे, नाइट वॉचिंग एग्रावेशन, ऐसे वहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल कोज नहीं ढूंढेंगे, सिंपल तरीके से लेंगे, तब जाके आईलिड मसल अफेक्ट होती है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हम ड्राइविंग कर रहे हैं फिर, तो वहाँ जाके आई अफेक्ट ही होगी, तो ये फिजिकल कोज भी होता है। वहाँ पे जो डिजीज़ आएगा टोसिस हो जाता है कि एक आँख की वो पैरालिसिस हो जाता है, वो बंद ही रहती है, और फिर ब्लेफरोस्पाज़म होता है, टक 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 आँख करती है, तो वो हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे जो फिर हो गया आईलिड में कॉन्फ्लिक्ट क्या रहेगा कि विजुअल सेपरेशन, जो मेंटल लेवल पे आएगा, तो विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कि सेपरेट कैसे हुआ, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई घर में, अचानक किसी की डेथ हो गई, ठीक है, आँख के सामने से कोई चला गया, ऐसे तब जाके ये अफेक्ट होता है। ठीक है, तो एक आईलिड हो गया। ठीक है, आगे क्या आता है कि कंजक्टिवा, कॉर्निया और लेंस। ठीक है, ये जो तीनों का जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कि विजुअल सेम वही कॉन्फ्लिक्ट, विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि घर से कोई चला गया, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई, या कोई मीन्स कोई पेट्स था जो अभी नहीं है, घर पे एक्सपायर हो गया, ऐसे, तो यहाँ पे विजुअल सेपरेशन, वहाँ पे हमारे पास पेशेंट कहता है, ये सिंपल कोज रहेंगे। ठीक है, कंजक्टिवा अगर अफेक्ट हुआ तो कंजक्टिवाइटिस, कॉर्निया अफेक्ट हुआ तो कॉर्निया में एक हमारे पास पेशेंट होता है कि केरेटोकोनस वाले, कि ये जो कॉर्निया का जो आउटर वाइट लेयर होता है ना, वो थोड़ा सा बल्ज होता है, बाहर से सीधा बल्ज दिखता है। ठीक है, तो वो डिजीज़ आ गया। और एक हमारे पास कॉमन पेशेंट आते हैं टेरिजियम वाले। ठीक है, ये जो कॉर्निया है उसके वहाँ पे ऊपर एक स्कार टिश्यू डेवलप होता है, वो मोस्ट कॉमन होता है। हमारे पास वैसे पेशेंट आते हैं, तो वहाँ पे विजुअल सेपरेशन भी ढूंढना है, फिजिकल कोज भी हमको ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक आँख का पार्ट होगा, एक कोरोइड होगा, आइरिस होगा और सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल होगा। उस तीनों को मिला के हम यूविया बोलते हैं। ठीक है, जो कोरोइड होता है ना, वो बीच का जो लेयर होता है वो आँख को प्रोटेक्ट करता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, न्यूट्रिशन पहुँचाना होता है रेटिना को, वो सब काम कोरोइड का होता है। कोरोइड का जो फ्रंट पार्ट होता है वो पूरा स्क्लेरा के साथ, और वो एक अटैच पार्ट होता है सिलियरी बॉडी के साथ भी वो। ठीक है, तो ये कोरोइड हो गया, सॉरी कोरोइड और सिलियरी बॉडी, और सिलियर एक हो गया आइरिस का जो हमारा जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना हमको, उसको हम आइरिस बोलते हैं, जो एक कलरेशन वाला पार्ट होता है वो। ठीक है, आइरिस को जो कंट्रोल करता है वो होता है सिलियरी बॉडी। वो क्या करता है कि सिलियरी मसल्स और सिलियरी जो बॉडी होती है, सिलियरी बॉडी में से एक फ्लूइड सिक्रेट होता है, वो जाके पीछे विट्रस फ्लूइड बनता है, विट्रस फ्लूइड में स्टोर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर एक मेंटेन रहता है, और इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से हमारा जो आई का जो शेप रहता है वो एक स्टेबल रहता है। तो ये तीनों का जब अफेक्ट कब कैसे होता है, मीन्स कि जो सिलियरी बॉडी क्या करती है कि ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायलेट करेगा, वो काम सिलियरी बॉडी का रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको सिंपल जो हमारे पास पेशेंट आते हैं यूवीआईटिस वाले, अगर हमको डायग्नोस करना है, अगर वरना हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी सेंड कर सकते हैं कि भाई बताओ कि इनका डायग्नोसिस क्या है, तो अगर उनकी मेडिसिन से रिकवर हो जाता है तो ठीक है, अगर एक क्रॉनिक हो रहा है तब भी हमारे पास पेशेंट आएंगे, और तब जाके हम पूछेंगे कि विजुअल मोर्सल क्या देखना नहीं था। वैसे आँख के जो कॉमन कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं वही रहते हैं।
ठीक है। उसमें एक डिसीज़ आता है हमारे पास कोलोबामा, ठीक। उसमें क्या होता है कि ये जो ब्लैक प्लॉट दिख रहा है ना, एक सर्कल अच्छी तरह से दिख रहा है, वो जाके एक अंदर से कुछ अलग से, यानी कि वहाँ अब लगेगा यहाँ के कोई पार्ट ही नहीं है। ऐसा जो आँख का कलरेशन पार्ट है ना, वो पूरा ऐसे करके राउंड होता है ना, तो ऐसे होगा। मैं वहाँ पे वो पार्ट लॉस है, ठीक है। यानी कि वो मसल यहाँ पे वीक हो चुके हैं और वो इतना अच्छी तरह से स्टेबल नहीं कर पा रहे। तो एक ये हो गया, ठीक है। अब ये अंदर एक होता है प्यूपिल्स। प्यूपिल्स जो काला अंदर का जो पार्ट दिख रहा है ना, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, वो सीधा एक सेंटर ही होता है। वहाँ पे दो मसल होते हैं कि जो प्यूपिल को डायलेट करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। एक होता है डायलेटर मसल, होता है स्फिंक्टर मसल। डायलेटर मसल का काम करता है प्यूपिल को डायलेट करता है, और स्फिंक्टर मसल का कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो डायलेटर मसल है वो कौन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो अगर लाइफ में कोई स्ट्रेस ब्रेस आया तो वो डायलेट रहेंगे, ठीक है। और एक पैरासिम्पैथेटिक मसल जो स्फिंक्टर मसल रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एक रिलैक्सेशन में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो डिजीज़ हमारे पास आएंगे कि प्रोलॉन्ग डायलेटेशन, इसलिए हमको आँख का भी ऑब्जर्वेशन करना है कि प्यूपिल देखनी भी है कि प्यूपिल हम जो लाइट से रिफ्लेक्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, दोनों साइड के प्यूपिल इक्वल है, इक्वल नहीं है। कभी कभी एक साइड के पिन पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक साइड डायलेटेशन होती है, या दोनों साइड डायलेटेशन होएगी, या दोनों साइड कॉन्ट्रैक्शन होएगी, अनइक्वल होएगी, तो हमको ये भी ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। दूसरे क्या, ये सिलियरी मसल, और सिलियरी की मसल की वजह से जो दिक्कत आएगी वो बॉडी में मायोपिया, मीन्स कि हम जो हमारे आँख के नंबर रहते हैं ना, दूर के नंबर, नज़दीक के नंबर, तो वो मैंने आज तक नहीं देखा है कि वो नंबर होम्योपैथी से निकलते हैं। पर आप एटलीस्ट अगर आपको नॉलेज है तो आप दवा दे सकते हैं, ठीक है। मैं कभी नहीं देता पर नाक के नंबर के लिए, क्योंकि मुझे कभी आज तक चेंज नहीं दिखा है। एक दो पेशेंट में दिया था, कोई चेंज नहीं था, फिर मैंने वो बंद कर दिया, ठीक है। दूसरे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल होते हैं ना, और चार रेक्टाई मसल होते हैं, इन्फीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल, मीडियल वाले, ठीक है। और दो ओब्लिक मसल होते हैं। वो भी क्या होता है कि नॉट वांटिंग टू लुक इन सम डायरेक्शन, ठीक है, कि मुझे कुछ डायरेक्शन में देखो, ये ऐसे करना, ऐसे करना, वो का ये दोनों मसल काम करते हैं। तो मुझे, मेरा मान लो कि मेरे इस साइड के मसल पैरालिसिस हो गया ना, तो मुझे इस साइड में कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे नहीं देखनी थी, ठीक है। मुझे कुछ डायरेक्शन में देखना ही नहीं है। मान लो कि मेरा जो हमारे जो होता है, एक सामाजिक एस्पेक्ट होती है एक, ठीक है, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होती है, एक फैमिली एस्पेक्ट होती है, ठीक है, एक जॉब वाली एस्पेक्ट होती है, सब करियर वाली एस्पेक्ट, ठीक है। तो कोई एक एस्पेक्ट पे जाके मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, तो उस एस्पेक्ट में मैं इग्नोर कर रहा हूँ उस एस्पेक्ट तक, ठीक है। तो वहाँ जाके वो मसल पैरालिसिस होंगे। तो हमको पूछना है कि लाइफ के कौन से एस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसमें रोग क्या आएंगे। एक निस्टेगमस है, आई बॉल का कांस्टेंट मूवमेंट रहता है, ठीक है। एक बल्जिंग आई होता है, आई मसल वीक होंगे तो आई बल्जी होगी, ठीक है। तो अब थायराइड में भी हाइपो होते हैं ना, कि एक्सोप्थैलेमिक थायराइड होता है कि उसमें आँख बाहर निकलती है, तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट लगता है। एक होता है रेटाइना, ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट है रेटाइना, वो क्या काम करता है, उसमें रोड एंड कॉन सेल्स होते हैं, ठीक है। वो लाइट को आते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब में फिर उसको ट्रांसफ़र करके ऑप्टिक नर्व में डालते हैं, ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक काइज़्मा में, वहाँ से थैलेमस, और वहाँ पे विजुअल हमारा कॉर्टेक्स रहेगा उसमें, ठीक है। वहाँ से फिर इंफॉर्मेशन वो जो उल्टा जो रेटाइना पे पिक्चर आया था, वो वहाँ से आके सीधा करके हमको ब्रेन को एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर देता है, ठीक है। तो रेटाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ना, वो एक अलग रहेगा, वो फियर वाला रहेगा, ठीक है। कि फियर दैट कैन नॉट बी सेकंड ऑफ, ऐसा डर कि वो जा नहीं रहा है, मैं उसको हटा नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि बोलते हैं ना कि फियर ओके लूजिंग समवन, कि यार ये मेरा बंदा चला ना जाए, ठीक है। मुझे सर, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी अगर ये चला गया ना, मैं सर, एक ऐसा डर कि वो निकाल नहीं पा रहे। फियर ऑफ के पेशेंट आते हैं ना, एक हाइपोकॉन्ड्रियाक वाले, फियर ऑफ कैंसर, ठीक है। सर मैं, मुझे कितना बार रिपोर्ट करा है, फिर भी सर मुझे जा नहीं रहा है, ये डर नहीं जा रहा, मुझे लग ही रहा है कि मुझे कैंसर जैसा कहीं ना हो जाए। तो एक ऐसा डर हो रहा है, ठीक है। कि फियर ऑफ पनिशमेंट, कि स्कूल जाते हैं तो एक हमेशा एक डर ही रहता है कि फियर ऑफ पनिशमेंट, तब जाके, और वो भी फियर एक एक्सट्रीम लेवल पे होता है, तब जाके रेटिना पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तब फिर वहाँ पे हमको, हमारे पास जो डिजीज़ आते हैं कि भाई ऑप्टिक नर्व एट्रोफी वाले जो केस आ गए, या फिर स्कोटोमा वाले आ गए, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले केस है,
ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस वाले है, वो सारे के साथ है रेटाइना में। ठीक है, रेटाइना और ऑप्टिक नर्व का कॉन्फ्लिक्ट सेम रहेगा, और जो उसके बीच में वो जो फ्लूइड रहेगा विट्रस फ्लूइड, उसका भी सेम कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि वहाँ कोई प्रीडेटर है, फियर ऑफ, ठीक है, कोई ऐसा फियर को जो हम उसको रिमूव नहीं कर पा रहे। तो तब ठीक है, अब मेरे पास एक केस है, अभी चल ही रहा है, तो हम उसके को से देखेंगे। उसमें क्या था कि उसका जो विज़न है लेफ्ट आई का वो डिम हो गया था, डिम यानी कि धीरे धीरे वो विज़न बहुत कम हो रहा है। और जो मेन दिक्कत थी ना कि उसको जो दिक्कत थी स्कोटोमा की। ठीक है, स्कोटोमा में क्या होता है कि पूरा पिक्चर दिखता है, वो ऑप्टिक नर्व एट्रोपी का केस है। तो ऑप्टिक नर्व एट्रोपी हो रही है ना, जैसे जैसे ऑप्टिक नर्व की एट्रोपी बढ़ती है तो बीच वाला पिक्चर दिखता नहीं है, साइड का सब दिखेगा, बीच वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो केस था। फिर वहाँ पे मैंने पूछा था कि अच्छा कि फियर कहाँ पे आ रहा है ऐसा। तो वो बंदे का मीन्स के बहुत एक 1.5 करोड़ जितना का कुछ लॉस हो गया था धंधे में। ठीक है, तब उनको फ़ियर ये था कि वो सामने वो जो जिससे जैसे पैसे लिए थे वो मांगने ना आए, तो मैं जवाब क्या दूंगा। ठीक है, एक जो एक मोरलिस्टिक और एक एस्टीम वाला बंदा होता है ना, उसको ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो वो जब आएंगे तब वहाँ पे एक विजुअल फियर आएगा कि वो आएंगे तो मैं क्या आंसर दूंगा। ठीक है, वहाँ से तो मैंने एक केस में इसलिए सिर्फ पूछा था कि मुझे जानना था कि सही में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है नहीं होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो था ही। पर ये मोस्ट ऑफ में पैथोलॉजिकल केस में हम पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो केस तो मैंने डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रूब्रिक से लिया था, उसमें मैंने प्लम्बम दिया था, रूब्रिक डायरेक्ट लिया था, सेंट्रल स्कोटोमा सेंट्रल, और ये पेशेंट हाईली फास्टिडियस था। उस 2 बेस से प्लम्बम दिया था 30, उसमें अभी 3 महीने हुए स्कोटोमा डिसअपियर हो गया, मीन्स कि स्कोटोमा सेंट्रल विजन भी आ गया। अब धीरे धीरे करके वो केस चलता रहेगा और कंप्लीट अच्छा रहेगा। वो रेटिनल एट्रोपी जो थी वहाँ पे वो रुक जाएगी और अच्छी तरह से वो देख पाएगा। ठीक है, सो थैंक यू।